Good morning to all. Today we discuss about effect of electrolyte concentration and temperature on electrode potential. As you know, what is electrode potential? That is the potential difference set up between the two electrodes, or we can say it is simply tendency of an electrode to lose or gain the electrons. ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वी कैन से इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब कहते हैं? अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेज़र करो, जैसे सपोज अगर आपने कंसंट्रेशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है 1 मोलर और टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो हम इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बट अगर सपोज कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट है और टेम्परेचर भी 298 केल्विन से अलग है, तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या लोगे? डिफरेंट लोगे। और इसको हम किससे लिख सकते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन से, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आपने देखा, जिंक आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn। ओके, अब देखिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन? E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF log M बाई Mn पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ इन दिस केस E क्या होता है? E इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन हो जो आपको गिवन है, किस चीज़ की? Mn पॉजिटिव आयंस एंड टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू T। ठीक है, E0 क्या है? E0 इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F क्या है? 1 फैराडे एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कोई भी अगर प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैस है 1 एटमॉस्फेयर पर, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम किसके इक्वल लेते हैं? दैट इज इक्वल टू यूनिटी। ओके, तो यहाँ पर अब केस बना, अब मान लीजिए आपको मेटल की जगह जिंक है, तो आप कितनी वैल्यू लोगे इसकी? दैट इज इक्वल टू 1। सो इट बिकम्स E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF log 1 बाई Mn पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब ये Ln होता है नेचुरल लोग। अगर आप इसकी जगह सिंपल LOG लोग लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करते हो ना कम्प्लीटली, भाई हमने R की वैल्यू ले ली 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, फैराडे की वैल्यू हमें पता है 96500 कूलम्स ले ली, T टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया, तो ये हमारी इक्वेशन बनी E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लोग। ठीक है, लोग 1 बाई Mn पॉजिटिव आयंस। समझ आइए? ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसी कंडीशन में मैं बता देती हूँ आपको एक और, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन या टेम्परेचर का EMF पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो हमने सिंपली क्या किया था? बोलो, दिस इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, और ये दूसरा हम किसके लिए कर रहे हैं? अब EMF के लिए। याद रखोगे आप ये चीज़। ठीक है, ये है हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ ए सेल। लेट अस कंसिडर, अब देखिए इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक डैनियल सेल। वहाँ तो सिंपल हमने क्या किया, एक रोड को उसी के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया। ओके, बट यहाँ पर आप देख रहे हो डैनियल सेल लिया है हमने, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आप लोगे, जैसे एक जिंक, दूसरा क्या है? कॉपर। अब जिंक फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, जो पहले देखो एक्वस था, अब क्या हुआ है? वो सॉलिड। जो जिंक सॉलिड स्टेट में था, वो जिंक आयंस कहाँ पर चले गए हैं? एक्वस। देखो जिंक आयंस चले गए हैं सॉल्यूशन में, और जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में थे वो कहाँ पर डिपॉजिट हो गई हैं? एज कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर। ओके, अब इसके लिए देखो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? जिंक Zn2 पॉजिटिव, ये आप इक्वेशन लिखोगे। Zn सॉलिड से क्या बना है? Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो कैसे? Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म Zn। ओके, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलिए, इट इज़ हेयर रिडक्शन। अब E
ठीक है। ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव से Zn, आप इस तरीके से लिखोगे Zn2 पॉजिटिव टू Zn फॉर्म्स ई नोट, ठीक। ई नोट भी क्या है, Zn2 पॉजिटिव Zn प्लस RT/2F। अब RT/2F हमने लिख दिया है। 2F क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। Ln मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है, किस चीज़ का, सिर्फ Zn2 पॉजिटिव आयंस। कॉपर पर भी देखिए Cu से Cu2 पॉजिटिव। अब कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। हम यहाँ दोनों का ही क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिडक्शन, ओके। तो E Cu2 पॉजिटिव से Cu ई नोट प्लस, अब यहाँ आप सोचोगे यहाँ हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर प्लस का साइन लिखा, ओके। रिवर्स होता है ना, क्योंकि जो हमने देखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट कॉपर आयन प्लस RT/2F लॉग ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। अब जो ई सेल होता है, ई सेल, ठीक है, ये इक्वल होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो जिंक है उस पर होगा क्या चीज़, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किस पर होगा, कॉपर पर। तो जिंक रोड काम करता है एनोड का, कॉपर काम करेगा किस चीज़ का, कैथोड का। फॉर्मूला बनता है, अब ई सेल का फॉर्मूला होता है जो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किस पर हुआ बोलो, जिस पर रिडक्शन हुआ, एनोड मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब किस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन, ठीक है। तो हमने लिया ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu, ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn, ओके। बाकी सेम रखोगे आप, E इक्वल टू ई नोट प्लस RT/2F लॉग कॉपर आयंस, ई नोट प्लस RT/2F लॉग किस चीज़ का, Zn2 पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सेम हमने रख दिया, ओके। तो ई नोट कॉपर आयंस माइनस, इसमें से अब ये माइनस कर दो, ठीक है, प्लस कॉमन चीज़ क्या है बोलो, RT/2F कॉमन है ना, बिल्कुल लॉग कॉमन है। ऊपर क्या चले जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव आयंस, नीचे क्या आ जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयंस। दोबारा देख लीजिए आप, सबसे पहले अगर आपको इस तरीके से दिया हो तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ई नोट प्लस RT/2F लॉग Zn2 पॉजिटिव आयंस एक का कैलकुलेट करोगे, फिर किसका कैलकुलेट करोगे आप, सेकंड का कैलकुलेट करोगे। फिर आप जो ई सेल निकालते हो, हमारे ने जो फॉर्मूला लिखा ना ई, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होता है ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ठीक। तो आपको याद रखना है, एनोड पर क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक। तो ये हमारा बन गया इतना फॉर्मूला, ओके। तो नेक्स्ट क्या बनेगा बोलो, ई नोट माइनस, ई नोट यहाँ से आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस RT/2F लॉग, अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, अब यहाँ पर प्लस का साइन है ना, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे मतलब Zn ऊपर ले जाओ, कॉपर नीचे ले जाओ, तो यहाँ पर साइन भी आप चेंज कर दोगे, कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस RT/2F लॉग जिंक आयंस बाय कॉपर आयंस। कन्वर्टिंग, अब हमने कन्वर्ट कर दिया वही सेम चीज़, क्या चीज़, Ln नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपल लॉग के अंदर। तो ये बनेगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591/2, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, लोग किस चीज़ का, जिंक आयंस बाय कॉपर आयन। अब जिंक आयन याद रख लेना, ऊपर कौन सी चीज़ आ रही है, जिंक, जिंक का मतलब एनोड, ओके, और कॉपर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन का आप ले सकते हो, ठीक है। तो सेम अगर आपको सिंपल कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये इक्वेशन दे दी थी AA प्लस BB फॉर्म्स XX प्लस YY, तो ई सेल क्या होगा, ई नोट माइनस RT/NF लॉग किस चीज़ का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ईच रेज टू पावर इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारी बन गई है सेम इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591/n लॉग x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b, ओके। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन में जो टर्म इन्वॉल्व लॉग हुई है दैट इज सेम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर एज माइनस साइन, जो माइनस साइन है बिटवीन द टू टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, मतलब जो माइनस का साइन है वो हमेशा कहाँ पर आता है, कोई भी जो 2 टर्म्स होती हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो आज आप इससे रिलेटेड जो मैंने आपको क्लास में न्यूमेरिकल कराए हैं एक तो वो करोगे और आप इस चीज़ को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे।